हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा। तो इस तरह से मैंने क्लच बैग बनाया है। तो इस तरह से मैंने ढक्कन लगाया है और यहाँ ढक्कन के ऊपर मैंने इस तरह से मैग्नेट बटन लगाया हुआ है और यहाँ अंदर मैंने एक पॉकेट लगाया हुआ। तो इस तरह से अंदर एक जिप वाला पॉकेट आएगा। तो इस तरह से अंदर हमारा पॉकेट रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक ट्रेडिशनल क्लच बैग बनाया है। जो इस तरह से मैंने ट्रेडिशनल वर्क किया हुआ है, हैंड वर्क किया हुआ है। उसके अंदर मैं आपको एक क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें मैंने व्हाइट फैब्रिक में ऐसा हैंडवर्क किया हुआ है। जो इस तरह से मैंने हैंडवर्क किया है। तो इस तरह से पूरा वर्क है वो हैंडवर्क है। तो इसमें जो फैब्रिक है वो फैब्रिक का माप यह हमारा 17 इंच का है और यह हमारा 9.5 इंच का है। तो इसको मैं यहाँ नीचे से भी कटिंग कर लेता हूँ। जितना यहाँ दोनों साइड है उतना ही यहाँ रखना है। सिलाई का ही हमें रखना है, ज़्यादा है वो कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ हमारा राउंड शेप है इसलिए यहाँ मैं राउंड शेप कर देता हूँ। और अब ये जो हमारा फैब्रिक है वो हमारा 14.5 इंच का है। तो यहाँ मैंने 14.5 इंच रखा है और यहाँ हमारा रहेगा 9.5 इंच का। तो यहाँ 9.5 इंच का है। और उसके अंदर जो बॉर्डर लगाऊंगा बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है। तो ऐसी दो बॉर्डर कटिंग करनी है हमें। और उसमें अंदर जो पॉकेट लगाऊंगा वो पॉकेट का माप यहाँ मैंने 7.5 इंच का लिया है और यहाँ भी मैंने 7.5 इंच का लिया है। तो 7.5 बाई 7.5 इंच का एक पॉकेट लेना है। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप यहाँ मैंने 7.5 इंच का लिया है। तो 7.5 इंच की हमें जिप लेनी है। उसमें हमें इसी माप का एक अस्तर लेना है। जो अंदर अस्तर लगाना है वो एक लेना है और इसी माप की एक रबर शीट लेनी है। ऊपर हमें फैब्रिक रखना है। तो इस तरह से हमें नीचे पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगाना था, जो पहले मैं भूल गया था वो मैं पहले ही लगा देना है। तो यहाँ बटन लगाने के लिए मैं 2 होल कर देता हूँ। यहाँ सेंटर पे ही हमें यहाँ मैग्नेट बटन लगाना है। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब यहाँ हमें फिर से सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ।
और अब यहाँ ऊपर में इसी माप का प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन रखना है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी आप एक क्लच बैग बना सकते हो। तो यहाँ प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ प्लास्टिक के ऊपर में हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। और यहाँ भी जो ज़्यादा प्लास्टिक लेमिनेशन है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा प्लास्टिक लेमिनेशन है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पार्ट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पट्टी रखनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और ये पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से। तो अंदर हमें एक बार मोड़ना है, इस तरह से एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है, ताकि यहाँ से हमारी पट्टी पाइपिंग हो जाए, यहाँ सिलाई हमारी कवर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ हमें पाइपिंग कर देनी है। और अब इस बॉर्डर को हमें यहाँ ऊपर से अंदर एक बार मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह दूसरी बॉर्डर को भी हमें अंदर एक बार फोल्ड करके इस तरह से अंदर एक बार मोड़ देना है और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों बॉर्डर तैयार कर ली है। और अब ये हमारा माप कंप्लीट है, यहाँ 14.5 इंच का है। तो यहाँ नीचे से हमें इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये जो हमारा पॉकेट रहेगा वो हमारा 4.5 इंच या 4.5 इंच जितना रहेगा, वो हमें इस तरह से रख देना है। और यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन आ जाएगी। और यहाँ हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ हमारा जो 4.5 इंच का माप रहा है, तो यहाँ हमें निशान कर लेना है यहाँ। और एक दूसरा उसके सामने हमें निशान कर लेना है एग्जैक्ट इस तरह से। यहाँ भी हमारा 4.5 इंच का ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ हमें निशान कर लेना है। और ये बॉर्डर का हमें यहाँ से माप कर लेना है। जहाँ हमारा निशान है वहाँ हमें ये बॉर्डर के ऊपर निशान कर लेना है। यहाँ हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और ये ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ भी हमें सेम इसी तरीके से यहाँ उसका माप कर लेना है। तो यहाँ हमने जो निशान किया है वहाँ ही हमें निशान कर लेना है। और यहाँ भी हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है। तो अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जिप रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है। और ये पॉकेट को हमें इस तरह से मोड़ देना है। और यहाँ जिप के ऊपर हमें ये जो फैब्रिक है हमें एक बार मोड़ना है, हमें इस तरह से यहाँ अंदर। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और यहाँ साइड में भी हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ से पॉकेट में एक सरखा कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें जीप वाला पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब ये जो हमारी बॉर्डर है इस तरह से हमने बनाई हुई है, वहाँ हमें सेंटर पे ये पॉकेट लगा देना है। जो बॉर्डर है हमें इस तरह से कर देनी है, जो इस तरह से है वो हमें इस तरह से कर देनी है। और यहाँ सेंटर पे हमें अंदर पॉकेट रख देना है इस तरह से, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें पॉकेट लगा देना है। और इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें दूसरी बॉर्डर लगा देनी है। तो इसको भी हमें इस तरह से कर देना है, बॉर्डर है हमें इस तरह से कर देनी है। और यहाँ सेंटर पे हमें इस तरह से पॉकेट रख देना है। और जिस तरह से दूसरी बॉर्डर के ऊपर हमने सिलाई की, इसी तरीके से दूसरे बॉर्डर के ऊपर हमें सिलाई करके पॉकेट यहाँ जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पॉकेट के साथ ये दोनों बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से मैंने जोड़ दी है। और अभी ये जो हमारा पार्ट है वहाँ हमें लगा देनी है बॉर्डर। तो जो पॉकेट है हमारा इस तरह से आना चाहिए, यहाँ आगे की साइड ये जो जिप है, तो इस तरह से यहाँ हमें रख देनी है बॉर्डर। तो इस तरह से यहाँ ऊपर बॉर्डर रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। जो यहाँ हमने निशान किया था और ये जो बॉर्डर की सिलाई है दोनों हमें मिला लेनी है यहाँ। और सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी बॉर्डर में जोड़ देनी है। तो यहाँ से हमें जो निशान है वो मिला लेना है, हमारी सिलाई और ये निशान दोनों हमें मिला लेना है। जो हमारी सिलाई है निशान के साथ ही आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं माप करके यहाँ से सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से मैंने पॉकेट और ये बॉर्डर दोनों जोड़ दिया है। तो इस तरह से यहाँ हमारा पॉकेट हो गया है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। जिस तरह से हमने यहाँ पाइपिंग की इसी तरीके से यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो जो फैब्रिक है हमें इस तरह से रखना है। जो फैब्रिक की पट्टी मैंने कटिंग की है और ये मैंने उरब में कटिंग की है। यहाँ राउंड आना है इसलिए मैंने यहाँ उरब में कटिंग की है। तो यहाँ जो फैब्रिक की पट्टी हमें इस तरह से रखनी है और यहाँ ऊपर से हमें मोड़ देना है एक बार। तो इस तरह से यहाँ बॉर्डर के ऊपर एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ।
तो यहाँ से हमें थोड़ी ज़्यादा पट्टी रखनी है क्योंकि यहाँ अंदर हमें मोड़ना है, इसलिए तो यहाँ फैब्रिक को हमें ऊपर से एक बार अंदर मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ना है, इस तरह से कर देनी है पट्टी को। और अब यहाँ से हमें अंदर एक बार मोड़ना है, इस तरह से मोड़ देना है और अंदर मोड़ना है एक बार में, ताकि यहाँ से हमारी पक्की पाइपिंग हो जाए। यहाँ हमें एकदम नॉर्मल हाथ से ही, हमें सॉफ्ट हाथ से ही हमें काम करना है, एकदम बारीकी से ही काम करना है हमें। और दोस्तों अब यहाँ हमें ढक्कन का मैग्नेट बटन लगा देना है, तो ढक्कन हमें इस तरह से कर देना है, और ये जो हमने बटन लगाया है उसके सामने हमें दूसरा बटन लगा देना है। तो हमें ये जो बटन लगे उसके सामने हमें दूसरा बटन का निशान कर लेना है, तो यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने निशान कर लिया है, और अब यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो बटन लगाने के लिए यहाँ मैं वॉल कर देता हूँ। जिस तरह से हमने पहला बटन लगाया इसी तरीके से यहाँ उसके सामने वाला बटन भी हमें लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, जो इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है, और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। जो यहाँ अंदर भी एक पॉकेट हो गया है। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।